ओम नमो पार्वतीपते। जय करो वीर बजरंग। जयकारा वीर बजरंगी। लगातार आप पूरे देश को जागृत करते रहते हैं। लोग तलवार वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। हजारों लाखों लोगों को आपने तलवारें बांटी, सशस्त्र किया, लोगों को जागरूक किया। अभी मैं सुन रहा था, आपको कह रहे हैं कि 3 फ्रंट पे वार हो जाएगा। बांग्लादेश उधर से घुड़की दे रहा है, पाकिस्तान इधर से दे रहा है और चाइना भी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ 3.5 फ्रंट पे है, क्योंकि आधा फ्रंट तो अंदर भी है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना भी मीडिया बंधु हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात जन जन तक पहुँचाएं। आप कह रहे हो 3.5, मैं कहता हूँ 3 तो वो है, ये 3 नहीं 6 गुने ज्यादा जो कि प्रहार करेंगे, तो ग्रह युद्ध की पोजीशन बनेगी। कुछ लोग इस प्रकार के हैं, भारत में रहते हैं, वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे संविधान को भी नहीं मानते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, भारत में रहते हैं, परंतु भारत के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से बहुत बड़ा खतरा है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हिंदू सेना ने अपने परिपक्व इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि सरकार मुझे बार बार जेल में डाल देती है कि मैं शस्त्र को वितरण कर, अरे भाई मैं तो पूजा के लिए तलवार देता हूँ और घर घर बांटता हूँ। 75 लाख बांटी है, ज्यादा थोड़ी बांटी है, और 5 करोड़ बंटने में देर थोड़ी लगेगी। हाँ भाई, एक में पूजा करिए, विवाह पर दूल्हे अपने हाथ में लेके जाए, रामलीला के मंच पर लेके जाए, दशहरा पर इसकी पूजा होती है, नवदुर्गाओं में पूजा होती है। और यदि कोई दुष्ट हमारे घर में आ जाए तो इसमें धार लगने में भी देर नहीं होती। जब एक झटके में नारियल काट सकती है तो कुछ भी काट सकती है। इसलिए मेरा मतलब है सीधा सा, हम सुरक्षित हैं, हर हिंदू के पास शस्त्र है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गृह युद्ध को हम अपने आप निपट लें, सरकार सीमाओं को देखे, सीमाओं पर युद्ध करे। लेकिन बहुत बड़ी बात तो ये है कि अब तलवार का जमाना चला गया। कहते हैं अब तो कलम का जमाना है, अब तो बात का जमाना है, और अब अगर युद्ध की बात करें तो AK-47 का जमाना है। मैंने सरकार से आज एक मांग की है, आपने सुना होगा पत्रकारों ने, कि लाइसेंस फ्री कर दिया जाए शस्त्र का पूरे देश के अंतर्गत में, और खास करके इसलिए कर दिया जाए, हर देश के अंतर्गत में कानून है, गन हाउस पर जाइए, शस्त्र लीजिए, लाइसेंस वहीं कहीं बन जाता है। कर देंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कुछ लोग तो बड़े बड़े जो कि अग्नि शस्त्र घरों में रख रहे हैं, बिना लाइसेंस के रख रहे हैं। हिंदू जो कि अपना तलवार का भी लाइसेंस चाहिए, मैं उसे हिंदू सेना की तरफ से लाइसेंस देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए शस्त्र भी फ्री करा करके रहूंगा पूरे देश के अंतर्गत में, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और यदि वैसी बात है तो लाइसेंस न होने का केस ही तो लगेगा, हम लोग जेल ही तो जाएंगे, चले जाएंगे, परंतु हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, हमें आत्मरक्षा करनी है, हमारे राष्ट्र की अंदरूनी स्थिति की सुरक्षा करनी है। उसके लिए हिंदू सेना हर तरीके से तैयार है, सशस्त्र तैयार है। हमें शस्त्रों की गिनती नहीं करानी, कौन कौन से शस्त्र है हमारे पास, परंतु हमारे पास पर्याप्त हैं, उनसे ज्यादा हैं और अच्छे मजबूत है हिंदू हमारा। जनसंख्या कानून पर भी बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उस विषय में? जनसंख्या नियंत्रण कानून का सीधा सा है, 3 बच्चे के बाद में, हालांकि 2 बच्चे के बाद का कानून होना चाहिए, पर 3 बच्चे के बाद जबरन नसबंदी होनी चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और मैं कहता हूँ हिंदू की तो नसबंदी इसलिए नहीं होना चाहिए कि हिंदू यदि खंडित हो जाता है, उसका अंग भंग हो जाता है, पूजा के योग्य नहीं रहता, और इन लोगों में यदि खंडित ना हो तो पूजा नहीं कर सकता, अर्थात सुन्नत होती है। मैं कहता हूँ बड़ी सुन्नत की जाएगी यदि 3 बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो। इसलिए नसबंदी का कानून जबरन होना चाहिए, सरकार को एक कानून लागू करना चाहिए, नहीं करेगी तो हिंदू सेना अपना करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कर देंगे अब आप, मतलब आपके हाथ में क्या है, सरकार ही करेगी? और आप ही की तो फेवरेट सरकार है, कहते हैं हिंदूवादी सरकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है और कोई हमारे घर में घुस करके मारने लगे, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करे, हम सरकार पर जाएंगे क्या, थाने में जाएंगे क्या कि हमारी बेटी से बलात्कार हो रहा है? उस समय तो हमें जैसे भी हो तरीका जिस प्रकार से भी अपनाना पड़ेगा।
हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। ये बाद का काम है, कानून बाद में काम करते रहे। हम कानून का पालन करेंगे, हमें जेल में डाल दो, हम जमानत करा लेंगे, केस लड़ लेंगे, जो कानून कहेगा, कोर्ट कहेगा, उसका पालन करेंगे। परंतु जहाँ बहन बेटी की बात आती है, हमारे घर परिवार की बात आती है, इसी प्रकार से बच्चों की बात है। यदि 3 बच्चे से ऊपर कोई बच्चा, कोई संप्रदाय का व्यक्ति कुछ मानसिकता लेकर के पैदा करता है तो देश के साथ धोखा है, और देश के साथ गद्दारी और धोखा नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति से। हिंदू सेना तैयार है, ये सब लोग तैयार है। समान आचार संहिता पे क्या कहेंगे आप? जिस तरह की बहुत बात हो रही है पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उस पर क्या कहेंगे? अभी उत्तराखंड ने लागू कर दिया, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार का काम है, वो करती रहे। मेरा मतलब के जनसंख्या नियंत्रण से है, शस्त्र लाइसेंस फ्री करने से है, बंगाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। पहलगाम में जो हुआ है हमारे साथ, इसका बदला लेना चाहिए, नहीं तो हम बहुत कमजोर माने जाएंगे। आज अमेरिका की इज्जत जब रही थी, जब लादेन को मार दिया, जब तक नहीं मारा तब तक जो इज्जत नहीं रही थी। यदि पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने हमला किया है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है, तो पाकिस्तान पर बिना सोचे समझे जो कि हमला होना चाहिए। हम लोग में पीओके को लेना चाहिए, जो हमारा जगह है, पर वहाँ के मुसलमानों को हम नहीं चाहते, हमें खाली जगह चाहिए। यदि मुसलमान वहाँ का आ गया हमारे साथ तो फिर यही पोजीशन हो जाएगी आज जो भारत में हो रही है। हमें पीओके चाहिए, पर वहाँ का व्यक्ति नहीं चाहिए। इसी प्रकार से सरकार को अपनी नीति का काम करना चाहिए, और हम सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश ने अभी सीधा भारत को, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनके सहयोगी ने सीधा भारत को इनडायरेक्टली धमकी दी है कि नॉर्थ ईस्ट को अब हम मिला लेंगे अपने अंदर। नहीं, देखिए, यदि इसी प्रकार से रहा तो वो काम करेंगे, पर सरकार किसी बात से कम नहीं है। हमारी सरकार जब तक नहीं कहती है, और जब सरकार कहने पर आ जाती है तो हमने कभी भी मात नहीं खाई है, हमने कभी किसी प्रकार से हार नहीं मानी है। आज भी सरकार सक्षम है, और मैं पहले से सरकार हमारी आज 10 गुनी ज्यादा सक्षम है, शस्त्र से भी, मानसिकता से भी, हर तरीके से। मोदी जी सोच बोझ करके काम करते हैं, थोड़ा देरी लगाते हैं, पर काम मजबूत कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है अब भी काम सही करेंगे। और बांग्लादेश जैसे कितने देश आए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश तो हमारे भिखमंगों पे, हमारे टुकड़ों पे पड़ रहा है। क्या सरकार की नीति होनी चाहिए? क्योंकि अगर युद्ध होता है तो बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। कैसी नीति होनी चाहिए, किस तरीके से सरकार करे, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, ये सरकार का काम है, ये सरकार सूझबूझ करे। सरकार में बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी मीटिंग करें, अपना सभी से राय मशवरा करें, और जो सभी लोग कहें उस प्रकार से करें। कोई जल्दबाजी नहीं है आपको? कोई जल्दबाजी, कोई जल्दी समय, कोई समय सीमा होनी चाहिए, या फिर सरकार? नहीं, जल्दी होना चाहिए। समय सीमा तो जो उन्होंने दी है उस पर हो जाना चाहिए। अभी देरी हो रही है, अब इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। पर रहा जो आपने जो प्रश्न किए, उनका उत्तर वहाँ के जो सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वहाँ के सदस्य हैं, वो जो टीम गठित की गई है सुरक्षा के लिए, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा या जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा, वो लोग सूझबूझ से काम करेंगे। हम उनकी कार्यप्रणाली से बड़े संतुष्ट हैं। चीन के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि चीन बैकडोर से आ सकता है, और आएगा ही आएगा। कुछ खबरें ऐसी आ रही है चीन ने कुछ मिसाइलें भेजी है पाकिस्तान, क्या कहेंगे? मान्यवर, हम सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि हम केवल पाकिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं। हमारे जो कि विश्व में जितने भी लोग हमारे विरोधी हैं, हम सबसे लड़ने की ताकत रखते हैं। यदि चाइना आएगा, हम तो सोच रहे हैं कि चाइना युद्ध कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान को तो केवल आगे किया जा रहा है, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम कह नहीं सकते, चाइना से अटक लड़ाई नहीं ले सकते कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है। चाइना आ जाए, चाइना के साथ 10 चाइना और खड़े हो जाए, तब भी हमारा भारत जीतेगा, इसमें कोई शंका नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।